हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1C। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A एंड B ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और इसका लिंक आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 8 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बस उसको क्लिक करना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें जितने भी वीडियोस अभी तक इस क्लास मतलब इस बुक में से अपलोडेड है वो सारी आपको मिल जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। और इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन 1 में बोला हुआ इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स क्या होता है? इवेल्युएट करना मीन्स कि हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 के टेबल में 14 जा सकता है तो 7 1 जा 7 2 जा, तो आपके पास क्या आ गया 2 6 जा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 6 जा 12 माइनस माइनस प्लस एंड 5 1 जा 5, ये आ गया हमारा आंसर। और हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 5 2 जा 10 और 2 आ गया हमारा रिमाइंडर, आंसर आ गया 2 2/5। सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे देखिए 6 1 जा एंड 6 3 जा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 2 बच गए 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 1 जा 13, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस माइनस भी कट हो सकता है। देन 5 1 जा एंड 5 कितना आ गया हमारे पास 25 जा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 एंड ऊपर 25 1 जा 25 एंड 8 1 जा 8। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आप सबको पता है 8 3 जा क्या होता है 24 और 1 ऊपर आ गया 3, 1/8 हमारा आंसर आ गया। देन अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। 11 पहले माइनस माइनस कट हो सकता है, 11 1 जा एंड 11 4 जा। देन देखो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में कट हो सकते हैं। 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, 21 बच गए, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, यहाँ पे ये माइनस है साथ में आ जाएगा नीचे, 3 4 जा 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है। 8 1 जा 8 2 जा 5 1 जा 5 4 जा। देन अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस नीचे 1, तो आंसर आ गया हमारा -8। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हमें सारे पार्ट्स में एंड लिखा हुआ है, हमने वहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और सॉल्व कर देना है। कटिंग हो रही है तो कटिंग भी कर देनी है। जैसे यहाँ पे ये 3 के टेबल 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 3 जा एंड 2 4 जा, और कटिंग नहीं हो रही 5 4 जा 20 और नीचे 3 9 जा 27। देन मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी लगा दिया है। 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या है 8 है हमारे पास, ऊपर 4 है तो 4 1 जा 4 2 जा, आपका आंसर आ गया -7/2। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइनस माइनस कर सकते हैं यहाँ पे। देन अब यहाँ पे 36 और 28 दोनों ही 2 के टेबल और 4 के टेबल में भी जा रहे हैं। 4 9 जा एंड 4 7 जा, अब और कटिंग नहीं हो रही, 9 9 जा आ गया 81 एंड 7 7 जा 49। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे इन दोनों नंबर्स को हम कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 4 जा 2 5 जा, और कटिंग नहीं हो रही इनके साथ, तो 7 4 जा 28 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का ही रहेगा। आपने कोई बड़ा डिजिट दे के साइन नहीं लगाना, वो प्लस एंड माइनस में करते हैं ऐसे। तो 15 5 जा क्या आ गया आपके पास 75। और जैसे ये लास्ट पार्ट था हमारा, आप चाहे तो इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हम देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अगेन माइनस माइनस कर सकते हैं। 3 1 जा तो क्या बच गया आपके पास 7/2। 7/2 को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 3 1/2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से इवेल्युएट करना है, मीन्स आपको पूरा सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। जैसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कटिंग नहीं हो सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 5 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 10 एंड 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ प्लस, यहाँ पे कटिंग हो सकती है। 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ आपने करनी है। तो ऊपर आ गया 1 1 जा 1 एंड नीचे 3 2 जा 6
प्लस माइनस माइनस भी आएगा। और आपको क्या करना होता है, जब भी आपने सम सॉल्व करने हैं, जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है किसी भी फ्रैक्शन की, तो माइनस आपने न्यूमरेटर के साथ लगाना है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं। तो देखो हमने माइनस ऊपर लगा दिया है दोनों में। अब यहाँ पे हम 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, वो क्या आ जाएगा 12। जब एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 2, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, -10 प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस होता है, 10 में 2 ऐड कर दो, आ गया आपके पास 12। साइन आएगा बड़े डिजिट का। जब भी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं साइन बड़े डिजिट का लगाना है। 12 1 जा 12 1 जा, तो आंसर क्या आ गया हमारा -1। अब सेम यहाँ पे भी हमें इवेल्युएट करना है, जहाँ कटिंग हो सकती है हम कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 1 1 जा 1, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। यहाँ पे इसकी कटिंग 3 के टेबल में हो सकती है। पहले 7 1 जा 7 1 जा कट कर देते हैं, देन 3 6 जा एंड 3 5 जा। अब ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 5 1 जा 5, तो 1/2 माइनस 6/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 और 5 का, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 6 2 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गए 7, साइन बड़े डिजिट का, -7/10 हमारा आंसर आ गया। देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5 3 जा 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, नीचे 3 आ गया माइनस। यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है 3 के टेबल में, 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पे। देन नीचे है हमारे पास 3। अब 3 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा आपके पास। ऊपर वाला नंबर -2 एज इट इज़ और -4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, देन 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए पॉजिटिव, 2/3 आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, प्लस यहाँ पे हमारी कटिंग किसकी हो सकती है, 3 की 10 और 16 से नहीं हो सकती, एंड 9 की भी 10 और 16 से कटिंग नहीं हो रही है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 जा 27, प्लस माइनस माइनस, देन नीचे 10 और 16 को मल्टीप्लाई करके 160 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, 160 और 5 का क्या लेना है एलसीएम, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 160। 160 को 5 से हमने क्या कर लेना है डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड करके देखिए क्या आएगा आपके पास, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 32 आ गया। 32 को हमने क्या कर देना है 12 से मल्टीप्लाई, तो 32 × 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन हमारे पास आंसर आ गया 384, वो भी माइनस का, प्लस ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे 160 सेम है, -384 प्लस माइनस -27, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपको इसमें 27 क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं 27, 4 में 7 प्लस करेंगे तो 11, ये हमारे पास आ गया 411, और साइन आएगा बड़े डिजिट का। ये आ गया आपका आंसर इस पार्ट का भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई ईच रैशनल नंबर गिवन बिलो, जो भी मैं रैशनल नंबर्स दिए हैं किससे करना है मल्टीप्लाई, इसको करना है 1 से। तो सपोज पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वो नंबर इटसेल्फ अपने आप वही नंबर आ जाता है हमारे पास। जब इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3/4, 0 × 1 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -8/13, एंड लास्ट हमारा क्या है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम माइनस माइनस कट गया, तो आंसर आ गया 6/7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, फॉर ईच पेयर ऑफ द रैशनल नंबर, जो नीचे में रैशनल नंबर दिए हमें ये वेरीफाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन इज क्यूमिटेटिव, कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें वो क्यूमिटेटिव होती है, विच मीन्स क्यूमिटेटिव हमने ऑलरेडी क्या समझा था कि अगर उनके प्लेसेस चेंज कर दे, जैसे a + b लिख दें या b + a लिख दें तो आंसर सेम होगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, a × b लिख दें या b × a लिख दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो पहले हम -1/5 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2/9 से, तो 1 2 = 2 प्लस माइनस माइनस
5 9 ज़ा 45 एंड सेकेंड टाइम हम 2/9 को पहले रखेंगे और -1/5 को बाद में। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45। तो आपकी दोनों साइड्स क्या आ गई, सेम। आपने दोनों वे से करके देख लिया, पहले इसको रखे एंड दूसरी टाइम इसको रखे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, इक्वल। इट मीन्स आप लिख सकते हो -1/5 इंटू 2/9 करें, वो किसके इक्वल है, 2/9 इंटू -1/5। तो इट मीन ये पेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन इस क्यूमिटेटिव है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि जब हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर्स को, तो उनका आंसर सेम ही रहता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 5 -3 एंड 13 -11। सिंपल आपको मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 5 -3 इंटू 13/-11। अब देखो कटिंग तो हो नहीं रही, 13 5 ज़ा 65 होता है, 11 3 ज़ा 33, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको 13/-11 पहले लिखना है और 5/-3 बाद में लिखना है। 13 5 ज़ा फिर से 65 आ गया, 11 3 ज़ा 33, माइनस माइनस प्लस, इसमें भी दोनों क्या आ गए, सेम। अब देखिए हमने यहाँ भी ऐसे लिख दिया। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 इंटू -8/9, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया, -8/3। अब पहले -8/9 को प्लेस करना है और बाद में 3 को, तो अगेन 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आपके पास आ गया 8 1 ज़ा 8 और नीचे 3। ये भी आ गया हमारा आंसर। अब इस पार्ट में हमें किससे करना है, 0 से। 0 इंटू -12/70, तो सबसे पहले तो 0 इंटू आपको -12 करना है, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 0/17, आंसर इज 0। और ऐसे -12/17 को अगर 0 से करेंगे तो हम सीधा भी लिख सकते हैं -12 इंटू 0, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ भी आंसर आ गया 0। दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रैशनल नंबर गिवन बिलो। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब हमें क्या लिखना है, हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे बस लिख लियो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/5। आपने पूरा ही लिखना है। अब हमारे पास -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 1/3। आपको क्या करना होता है, उसका रेसिप्रोकल। जैसे नीचे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1, तो आंसर आ गया 1/5 और यहाँ 1/-3। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 11/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस माइनस कट जाएंगे, 8/7। एंड इसका यहाँ पे माइनस माइनस कट गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/8। देन -17/15 हमारा आंसर आ गया। और आप इसको मिक्स ऑप्शन में लिख भी सकते हैं, सीधा ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है। पर यहाँ पे एक हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, दो फ्रैक्शन है जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, देन 5 3 ज़ा 15। और आप चाहे 3 की 3 से कटिंग भी कर सकते थे। अब क्योंकि हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना होता तो हम पहले भी कटिंग कर सकते थे, यहाँ भी हमें कटिंग ही करनी होगी। 3 2 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो आपका आंसर आया 2/5। अब हमें लिखना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 क्या होगा, 5/2। अब यहाँ देखिए 3 और 7 की इनसे कटिंग नहीं होती, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 13 8 ज़ा, हमारे पास आ गया 104 प्लस माइनस माइनस, एंड नीचे 3 7 ज़ा 21, माइनस प्लस माइनस 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 कट गए। अब आपको क्या करना है, अगर इनकी कटिंग होती है किसी टेबल में तो कर देनी है, नहीं तो हमारा आंसर आ जाएगा एज इट इज़। अब कटिंग नहीं हो रही तो ये हमारा नंबर है। अब हमें लिखना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 104/21 इज किसके इक्वल है, 21/104। अब यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, एंड 13 5 ज़ा 65। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप क्या लिखोगे, 65/3। ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 21 2/3 हमारा आंसर। आज हमने एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन
आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।